हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा है कि आप लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे उसका हल्का सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको। आज हम लोग ना इस क्लास में एलसीएम व एचसीएफ पढ़ेंगे। एलसीएम और एचसीएफ वो किस तरह से, एलसीएम को भी 3 तरह से निकाला जाता है और एचसीएफ को भी 3 तरह से निकाला जाता है। तीनों विधि को हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग को पता होना चाहिए या होगा भी कि हम लोग वास्तविक संख्या शुरू किए हुए हैं। इसका 3 वीडियो पीछे अपलोड हो चुका है और ये चौथा वीडियो है। ये वास्तविक संख्या का बेसिक क्लास चल रहा है। जैसे ही बेसिक क्लास खत्म होगा तो हम लोग बेसिक क्लास खत्म होने के बाद हम लोग एक्सरसाइज में घुसेंगे। एक्सरसाइज में घुसने के बाद सारे के सारे हिसाबों को देखेंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, कैसे कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम में अगर बात करेंगे तो एलसीएम को निकालने की 3 विधि है। ठीक है, तीनों विधि का नाम क्या क्या है? तो तीनों विधि का जो नाम है, तो पहला विधि है उसका नाम है गुणज विधि। जो दूसरा नाम है वो अभाज्य गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। और तीसरा जो नाम है वो है भाग विधि। भाग विधि। ठीक है, तो एलसीएम को निकालने का 3 विधि। पहला गुणज विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरा भाग विधि। ठीक है, तो चलिए अलग अलग विधि से हम लोग एलसीएम निकालने के लिए सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग गुणज विधि के बारे में। गुणज विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है? तो गुणज विधि से एलसीएम निकालने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा गुणज कहते किसको। ठीक है, तो गुणज कहते किसको है? तो गुणज का जो मतलब होता है ना, उसका गुणज का दूसरा नाम है पहाड़ा। आप तो पहाड़ा आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? पहाड़ा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और गुणज पहाड़ा मतलब अगर हम बात करें कि यहाँ पे 12 का गुणज, 12 का प्रथम 5 गुणज थी। ठीक है, प्रथम 5 गुणज का मतलब होता है वर्ग का 12, 12 24, 12 36, 12 48, 12 60। ये प्रथम 5 गुणज है। आगे जाके आप जितना गुणज निकाल सकते हो। पहाड़ा में 10 तक ही हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, अब तक पता है पहाड़ा हुआ, लेकिन नहीं, गुणज में अनंत तक चलता रहता है। जितना इच्छा है 5 को, 10 को, 15 को, 20 को, 25 को, उस तरह से आप निकाल सकते हो। गुणज का जो इंग्लिश में नाम ना, उसे मल्टीपल भी बोलते हैं। मल्टीपल, मल्टीपल को गुना। आप 12 का 5 को निकालो, मतलब 12 के ऊपर 1 से गुना किया 12 आ गया, 2 से 3 से 4 से 5 तक निकाला, मतलब 5 तक गुना किया 12 का। जो भी आया यहाँ पर लिखते गए, और जो आपका लिखा है यही आपका गुणज चल रहा है। गुणज आपका कभी भी अंत नहीं होता है, ये अनंत तक चलते रहता है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे गुणज किससे पढ़ते हैं। ठीक है, गुणज अगर आप लोग समझ गए हैं तो गुणज समझने के बाद गुणज विधि से एलसीएम कैसे निकलता है हम ये चीज समझेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लिए 12, 24 और 30। 12, 24 और 30 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 12, 24 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 12 का गुणज निकालेंगे। 12 का गुणज कहाँ से निकालेंगे? चलो बटा मुट्ठी अभी हम लोग ना 12 का गुणज जो है तो 5 पे निकाल के देंगे उसको। ठीक है, तो 12 वर्ग का 12, 12 24, 12 36, 12 48, 12 25 60। इस तरह से 24 का भी निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको जो एलसीएम निकालना है वो 12, 24 और 30 का निकालना है। ठीक है, तो 24 का 24, 24 गुना 48, 24 या 72, 24 96 और 24 20। ठीक है, उसके बाद हम लोग 30 का भी निकाल लेते हैं। 30 का 30, 30 गुना 60,
30 दिया 90, 30 चौक 80, 30 पच्चीस 1300। ठीक है, अब क्या क्या गुणक निकालने से क्या मेरा एलसीएम आ जाएगा? जवाब है यस आएगा। इसके लिए ना हम लोग पहले क्या करेंगे, आगे इसमें देखना पड़ेगा हमको कौन सा ऐसा जो गुणज है तीनों का, जो कि तीनों में, तीनों के गुणज में कौन सा ऐसा गुणज है जो कि तीनों में है। अगर तीनों में नहीं है तो अभी आपको और पढ़ना पड़ेगा, 5 तक में काम नहीं चलेगा, आपको अभी और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं सबको पढ़ना पड़ेगा, आप एक को भी लेके आगे जाइए और देखिए कि कोई ऐसा गुणज है जो कि मिलना शुरू हो गया है तीनों में, इसको कहते हैं कॉमन। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करोगे 12 26 48, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 48 नहीं है तो 48 से काम नहीं चलेगा। 60 इसमें है लेकिन 60 इसमें नहीं है, इसका मतलब ना 12 को भी हम आओ पढ़ेंगे और चांस है कि 12 को पढ़ने के बाद 120 का चांस है तीनों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 12 को आओ पढ़ेगा तो क्या होगा, 12 से 72 84 और 96 वर्णमान टोटल से अब 12 के 20। ठीक है, तो ये क्या होगा ना कि आपका 120 यहाँ भी दिख गया, 120 यहाँ भी दिख गया, 120 यहाँ भी दिख गया, तो क्या है इसका आंसर 120 होगा? तो जवाब है यस, इसका जो आंसर है ना वो आपका 120 ही होगा। अच्छा 120 क्यों हुआ, क्या आगे आगे इसको और पढ़ेंगे 12 को, या इसको और पढ़ेंगे आगे इसको और पढ़ेंगे तो क्या और मल्टीपल कॉमन नहीं निकल सकते हैं? जवाब है यस, मल्टीपल कॉमन तो निकलेंगे, लेकिन आपको लेना कौन सा मल्टीपल होता है ये आपका ये नाम ही बताता है, ये नाम ही बताता है कि आपको कौन सा मल्टीपल लेना हो। ठीक है, ये नाम क्या बोलता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है छोटा वाला गुणज, सॉरी छोटा कॉमन का मतलब होता है समान गुणज। आपको लेना है कैसा, समान, समान मतलब कॉमन, तीनों में तो कैसा हो, छोटा वाला, कैसा वाला हो, छोटा वाला हो। इसलिए आपका जो यहाँ पर जो बात है कॉमन का, तीनों में कॉमन कौन है, तो तीनों में कॉमन अगर बात करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक में तो 120 जो कि सबसे छोटा है, इससे छोटा इसमें कॉमन आप नहीं निकल सकता। ठीक है, आगे इससे बड़ा निकल सकता है लेकिन छोटा नहीं निकल सकता है। छोटा नहीं निकलने के कारण यही आपका आंसर हो गया। और इसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणज विधि से एलसीएम। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ में कुछ कम आए, एक और लेते हैं जिससे कि आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि एलसीएम 3 संख्या का ही हम लोग निकाल सकते हैं, 2 संख्या भी निकाल सकते हैं, 4 संख्या भी निकाल सकते हैं, हर एक संख्या में रूल ऐसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए एक को और बात करते हैं, एक क्वेश्चन का जो कि आप लोग को हल्का लगे, आसान लगे, समझ में भी आ जाए। तो चलिए बात करते हैं इस बार क्वेश्चन का 6, 12 और 18, 6, 12 और 18 का। अगर आप चाहो तो यहाँ 20 भी कर सकते हो, चलो 20 भी कर लो। ठीक है, 20 का। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला काम क्या है, तो पहला काम है 6 का मल्टीपल यहाँ लिखना होगा, 12 का मल्टीपल लिखना होगा और 20 का मल्टीपल लिखना। आप 6 का कई लोग लिख दीजिए, 12 का कई लोग लिख दीजिए, 20 का कई लोग लिख दीजिए, उसका मतलब नहीं है। मतलब है कि आपको तीनों में सबसे पहले कौन सा है जो कॉमन निकलेगा, कौन सा मल्टीपल है, कौन सा गुणज है जो तीनों में कॉमन निकले, सबसे पहले ही सबसे छोटा हो, सबसे पहले वाला ही सबसे छोटा होता है। क्यों, क्योंकि आगे तो उससे बड़ा आता जाएगा ना, इस तरह से सबसे छोटा वाला है सबसे पहले वाला है सबसे छोटा वाला। चलिए इसको पढ़ते हैं, 6 का 6, 16 12, 16 18, 16 24, 16 30, 16 36। देखते हैं इसको पढ़ के आगे। ठीक है, ऐसे हमारे हिसाब से यहाँ पे 20 से अच्छा 18 ही होता, क्योंकि 18 होने पे आपका जो है ना बहुत जल्दी ही आंसर आने का चांस है, अन्यथा आपको इसको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ सकता है। अब सोचते हैं कि आपको सुधानुसार क्वेश्चन चेंज कर लिए, क्या तो बॉडी एग्जाम में आएगा उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 से चेंज कर सकते हैं? जवाब है नहीं, वहां पर इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा ना जो भी आपको तुरंत बन जाएगा। इस तरह से स्टेट बोल रहेगा आप हल्का फुल्का यहाँ पे गुणज करोगे, 50 पर आपका आंसर 10 पर निकल के आ जाएगा।
इसलिए तो उस क्वेश्चन के हिसाब से हमने यहाँ पे 18 कर दिया। ठीक है, तो छोटा के पारक हम लोग पढ़ लिए। छोटा के पारक के बाद हम बड़का के पारक को देखते हैं। बड़का 12, 24, 36, 48, आगे भी पढ़ सकते हो या छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग का टारगेट कहाँ है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे 20 का आ गया 18 का, तो 18 का 18, 36, क्यों? क्योंकि आगे आप पढ़ सकते हो, 54 में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको जो चाहिए वो मिल रहा है कहाँ से? अगर छोटे के पहाड़ा में देखा जाए तो छोटे के पहाड़ा में देखा जाएगा तो 24 में मिल रहा था, लेकिन 24 आने का चांस नहीं, 24 आने का चांस नहीं था, तो 24 का हो गया काम खत्म। बात रहा 26 का, 26 यहाँ भी है, 26 यहाँ भी है और 26 वहाँ भी है, जो कि तीनों के मल्टीपल में दिखा जाए। और तीनों के मल्टीपल में सबसे पहला ऐसा मल्टीपल है जो कि तीनों में दिखा जाए। आगे पढ़ेगा तो आप मिल सकता है, कहीं लगे पढ़ दिखा दीजिए, चलो दिखा देते हैं पढ़। आगे जो पढ़ते जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 का 42, 48, 54, 60। अब यहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 10 बार पढ़ सकते हैं, आगे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे आप पढ़ोगे 66 हो जाएगा, आगे पढ़ोगे तो आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं उसका 72 में चांस जो कि तीनों में मिल जाए, तो आपका 12 से 48, 12 से 60, 12 से 72 चांस बनता है 72 का। यहाँ भी आपका 18 चौक 18 चौक 72। ये देखिए आपका दूसरा गुणज मिल गया। पहला गुणज तो 36 मिला और दूसरा गुणज 72 मिला, लेकिन आपको लेना कौन सा है, कौन सा लेना है, छोटा वाला लेना है। इसलिए हम करते हैं कि जो शुरू में मिल जाए वही समझो कि आपका एलसीएम हो। ठीक है, वही समझो कि आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इतना गुणज करने की जरूरत यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर मोटा मोटा की बात करो तो डायरेक्ट ना आपका 6, 12 और 18 का जो आंसर हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। इस विधि से गुणज क्या एलसीएम, तो क्या हम आशा कर ले कि आप गुणज विधि से एलसीएम सीख गए हो, या एक क्वेश्चन भी और हो। चलो एक क्वेश्चन और है जो कि मात्र दो संख्या का एलसीएम निकालना, अब वो भी गुणज विधि से, है ना। चलिए लेते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे 20 का और 30, 20 का और 30, 20 और 30 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 20 और 30 का एलसीएम निकालने के हम लोग क्या करेंगे, 20 का गुणज करेंगे, 20 का गुणज 20 का 20, 30 गुना 40, 30 या 60, 30 का 80, 20 का 100, जितना इच्छा कर सकते हो सोच सकते हो, भैया इसका नहीं हो। आगे हम बात करते हैं 30 का, 30 का पढ़ लो, 30 का 30, 30 गुना 60, आगे 60 को मिल गया बट पढ़ लो 30 या 90, 30 से 85, 30 बचे 1300। अब यहाँ पे अगर बात करो स्टार्ट यहाँ पे, स्टार्ट यहाँ पे, दोनों को दोनों गुणज लिखा गया, 20 का गुणज यहाँ पर है, 30 का गुणज यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब दोनों गुणज सबसे छोटा कौन सा सब गुणज कॉमन है, क्यों? क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कॉमन चाहिए, इसका मल्टीपल। तो अगर 60 आपका कॉमन है तो 20 और 30 का जो एलसीएम होगा, 20 व 30 का एलसीएम जो होगा वो आपका हो जाएगा कितना, 60। चलिए हम आशा करते हैं कि अब आप कंफर्म सीखे एलसीएम गुणज। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं एलसीएम का, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट है खास करके क्लास 10 के लिए, क्योंकि क्लास 10 में एक्सरसाइज 1.2 में इस तरह का एलसीएम निकालने के लिए कहा जाता है कि आपको इस विधि से ही इस एलसीएम को निकालना होगा, इस क्वेश्चन के एलसीएम को निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं एलसीएम का, और विधि का जो नाम है ना, विधि का नाम है अभाज्य गुणन अभाज्य गुणन। ठीक है, चलिए अभी हम लोग गुणज विधि से एलसीएम निकालने के लिए अभी हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणन विधि से एलसीएम निकालना। ठीक है, कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको पता हो कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं,
आवाज संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है। आवाज संख्या आपका स्टार्ट होता है 2 से 3, 2 3 5 7 और वैसे आपको बेसिक क्लास में बताया गया होगा कि आवाज संख्या कैसे करते हैं, आवाज कैसे करते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आप जाकर दूसरी क्लास में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि आवाज गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी हम 2 संख्या का क्वेश्चन लेंगे और आगे अगर उसमें 3 संख्या का क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि 3 संख्या से एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये आपका 2 से लगाए आपका हो गया 6, 2 से लगाए 3, 3 से लगाए 1, एक जब आगे समझेगा तो रुक जाना है, ठीक है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 3। इस तरह से 36 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 36 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 18 2 9 3 3 3 1। अगर 18 का और 36 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। ये गुणनखंड करने के बाद आगे क्या करना होता है, आगे ना हम लोग को देखना होगा इसमें कि कौन कौन से ऐसे संख्या है जो कॉमन आ रहे हैं 12 और 36। अगर कॉमन की बात करोगे तो यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ भी आ रहा है। ऐसे हमारे हिसाब से लगता है कि इसको ना उस विधि से ना बता के एक ऐसी विधि से बता दिया जाए जिससे आप लोग सब दिन आसान रहे, एक ही विधि आपके माथा में रहे, आपके दिमाग में रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकला होगा उसको हम पावर के रूप में लिख देंगे, ठीक है। पावर के रूप में लिखने में कैसे लिखेंगे, 2 बार आया 2 का पावर 2 लिख देंगे, अपना 3 कर देंगे। इसको अगर पावर के रूप में लिखिएगा 2 का पावर 2 गुना 3 के पावर 3 कर देंगे, ठीक है। अब 12 और 36 का जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें कौन कौन सी संख्या का यूज किया गया है, तो आप जवाब होगा इसका इसमें संख्या यूज हुआ, एक तो 2 हुआ है, अब संख्या 3 हुआ है। इस दोनों में देखो 2 और 3 के अलावा कोई नहीं, ठीक है। 2 और 3 हुआ है, अब 2 और 3 आप निकाल लिए। उसके बाद क्या करना है, कि आप देखो कि 2 का हाईएस्टम पावर कितना है, इस दोनों में 2 का हाईएस्टम पावर कितना है, तो जवाब होगा, ठीक है। ये दोनों में 3 का हाईएस्टम पावर कितना है, जवाब होगा 3 के पावर 3। लोएस्टम नहीं देखना है, कम पावर वाला नहीं देखना है, आपको अधिक पावर वाला देखना है। पहला काम क्या था, कौन संख्या यूज हुआ है, उसके बाद जो संख्या यूज हुआ उसका अधिकतम पावर आपको लेना है, उसका अधिकतम पावर लेना है। क्या अधिक पावर क्या करेंगे, जब पावर ले ली हो ना तो इसको सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो क्या होगा, 2 का पावर 2 का मतलब होता है आपका 4, और 3 का पावर 3 का मतलब होता है 27। 27 को आप 4 से गुना करो, 27 को 4 से गुना करो, 28 28 के 8 हाथ में 2 108। आपका जो एलसीएम आ गया फाइनली 12 और 36 का, वो आपका 108 आ गया, ठीक है। हम क्या बोलेंगे लास्ट में, अगर इस चीज को आप जरा देख रहे हो ग्राफ कितना लग रहा है तो हम यहाँ कर सकते हैं 12 व 36 का एलसीएम बराबर 2 का पावर 2 हाईएस्टम पावर लेंगे और 3 का पावर 10 इसका हाईएस्टम पावर लेंगे। आप इसको 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 को कहीं भी गुना कर लीजिएगा और यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिएगा 108। फाइनली अब देखने में अच्छा लग रहा है, ये बन के तैयार हो गया। इस तरह से आप बनाइएगा जिसमें आपको अगर पूछा जाएगा तो 2 का 2 नंबर आपको मिलेगा, 1 नंबर का चांस नहीं होगा, ठीक है। चलिए अभी आपको होता है क्रम समझ में आया होगा, एक हिसाब से एक हिसाब अभी और एक देखते हैं। हम क्या सीख रहे हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हम सीख रहे हैं एलसीएम इस विधि से, अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम, ठीक है। चलिए 20 और 30 का जो सबसे आसान होता है 20 और 30 का
20 और 30 का अगर एलसीएम निकालने की बात करते हो, सबसे पहले 20 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड किससे निकाल, किसी अगर बना रहे हो तो अभाज्य गुणनखंड तो निकालना पड़ेगा आपको। चलिए तो निकाल लेते हैं। 200 लगा दिए 10 हो गया, 200 लगा दिए 5 हो गया, 5 लगा दिए 1 हो गया। आगे बात करते हैं 30 का। 200 लगा दिए 15 हो गया, 30 लगा दिए 5 हो गया, 5 लगा दिए 1 हो गया। 30 का आवाज में लिख लीजिए 2 गुना 2 गुना 5। 30 का लिख लीजिए 2 गुना 3 गुना 5। इसको पावर 2 के साथ दीजिए, तो पावर 2 गुना 5। यहाँ पे कोई पावर 2 पे नहीं चलेगा, पर जैसे है उसे फिर से लिख देना, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 20 व 30 का एलसीएम। 20 व 30 का एलसीएम, और यहाँ देखेंगे कौन कौन सा अंक यहाँ पे यूज हुआ है। दोनों में, अगर दोनों में यूज करने की बात करते तो 2 हुआ है यूज, 3 हुआ है यूज और 5 यूज हुआ है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर 2 का हाईएस्ट पावर देखेंगे, इस गोला में 2 का हाईएस्ट पावर, 3 का हाईएस्ट पावर देते कर रहा है, तो 3 कर रहा होगे तो 1 बोलो या 1 कर रहा, 5 के पावर 5 भी कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे मतलब 5 पावर 1 ही रह जाएगा। ध्यान दो, ऐसा नहीं कि इसमें तुम्हें है तुम्हें लेंगे, कहीं रहे दोनों में से कहीं भी रहे सब संख्या को लेंगे और सब संख्या के हाईएस्ट पावर को लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आप कहीं भी इसको हल कर दो, कहीं भी हल करो तो मतलब 4 होता है, 4 गुणे 3 गुणे 5, 4 से 12 12 तो 7। इसका एलसीएम क्या हो गया, 20 और 30 का एलसीएम 60 हो गया। इस वजह से अगर इस तरह से आप इसे बनाते हो बढ़िया से, इसमें कोई शक नहीं कि आपको 2 नंबर का नंबर मिल जाए। ठीक है, चलिए एक हिसाब आ गया, हाँ तो एक हिसाब, इससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ आभास गुणनखंड हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, आप 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में फिक्स कर चुके हैं अपना। चलिए बात करते हैं इस बार 3 संख्या का, और एक छोटा मोटा संख्या लेंगे जिससे आपको आसानी से तुरंत ही समझ में आ जाए। चलिए बात कर लेते हैं हम एक 8 का, दूसरा 12 का और तीसरा 24 का। 8 12 24 का, 8 12 24 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग इस वजह से। अब आज सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का आभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। जब 8 का आभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो इस तरह से आपका निकलता जाएगा। आभाज्य गुणनखंड तो सबको निकालने के लिए आता है, अगर नहीं आता है तो पिछले क्लास में जाइए, जाके देख लीजिए आभाज्य गुणनखंड बहुत अच्छा से बताया गया है। आप इस क्लास को देखने से पहले जितना भी क्लास हो चुका है उस क्लास को सीरियल ढंग से देखिएगा, तभी इस क्लास को आप बढ़िया से समझ पाएंगे। इसलिए इस क्लास को देखने के लिए पीछे जितना भी क्लास है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप शुरू से देखिए अभी तक पहुंच जाइए, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम आपको 3 लगाएंगे, 1 लगाएंगे। आगे बात करते हैं 24 का। 2 12 6 3 3 1। जो भी आवाज गुणनखंड सबको लिख लेंगे। 8 का आवाज गुणनखंड, 5 का आवाज गुणनखंड क्या क्या निकल के आया, ये निकल के आया। 12 का क्या क्या निकल के आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 निकल के आया। 24 का क्या क्या निकल के आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 निकल के आया। चलिए आगे हम इसको पावर के रूप में लिख लेते हैं। 2 को पावर 3 लिखा जाएगा ये। आगे ये 2 को पावर 4 और गुना 3 लिखा जाएगा। नहीं कुछ तो पावर 1 होता है, अगर पावर में लिखने से तो तोड़ने की कोई दिक्कत नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 को पावर 3 लिख लो, ये आपका 3 लिख लो। आगे हम बात करते हैं तीनों के एलसीएम के बारे में। क्या बोलोगे, 8 व 8 12 व 24 का एलसीएम क्या क्या देखो इसमें। इसमें देखो सबसे पहले कौन कौन सा संख्या यूज हुआ, 3 यूज करने की बात करोगे इसमें यूज हुआ 2 और 3। अब क्या करना है, तीनों में देखो, कि 2 का हाईएस्ट पावर कौन है। तीनों में 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 को पावर 3 है। यहाँ भी है लेकिन हाईएस्ट तो दोनों सेम ही है ना, तो यहाँ 2 को पावर 3 हो जाएगा। अब तीनों में देखो 3 पे पावर हाईएस्ट कौन है, 1 ही है। अब इसको ना कहीं भी गुणा करो, कहीं गुणा करो तो 2 को पावर 3 मतलब क्या होता है, 8 होता है। 8 होता है, अब गुणा 3 कर लो, आपका 24 हो जाएगा। यहाँ पे आप 24 को एकदम बढ़िया ढंग से आपका ये मान के तैयार हो गया। 8 12 और 24 का एलसीएम 24। किस विधि से, आभाज्य गुणनखंड। ठीक है,
तो हम आशा करते हैं कि आपको ये विधि आपको बेहतरीन ढंग से अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला जो विधि है ये आपका सेकेंड विधि था, एल्सियम निकालने का सेकेंड विधि था। पहला जो विधि था वो गुणज विधि है, अभी जस्ट बताया गया है गुणज विधि। चलिए इसका हम तीसरा विधि जानते हैं। तीसरा विधि जानते हैं एल्सियम निकालने का, और तीसरा विधि है ना, आप वो विधि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो तीसरा विधि। चलिए तो बात करते हैं एल्सियम निकालने का। जो तीसरा विधि है उसका नाम है भाग विधि। भाग विधि, ठीक है, कौन सी विधि? भाग विधि। भाग विधि के बारे में सब लोग अच्छा से जानता है, बचपन से जानता है, बचपन से ही सीखता आ रहा है कि मान लो कि जब क्वेश्चन मिलते हैं 8 का 12 का और जो क्वेश्चन है गया है निकालते हैं, निकाले हैं। अभी हम इसी क्वेश्चन को भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि में तो कुछ नहीं करना होगा, बस ऐसे लो इसको 8 को 12 को और 24 को। ठीक है, 8 12 24 को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि में देखा जाता है कि यहाँ पर तीनों में कौन सी संख्या से भागा गया, कम से कम 2 संख्या लग गए। तीनों में से कौन से संख्या यहाँ रखे जो कि 2 संख्या को काट दे। ठीक है, ऐसे तो आप लोगों को पता ही होगा, उसको फटाक से बना के आगे हम बढ़ जाते हैं, अपने समय को बचाते हैं। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा। ऐसे तो 2 ही लगाना होता है कम से कम, और 3 लगा है 4 लगा तो लगाते। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे लगाते 2 से 2 से लगा देगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर अभी 2 से लगा है, कम से कम 2 में से 2 यहाँ लग रहा है, 1 3 और आपका 3 आ जाएगा। फिर आपका 3 से लग जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी बाहर में शब्द निकाल लो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना कर लो, 2 गुना 4 4 गुना 8 8 किया 24। तो ये तीनों का जो एल्सियम निकल के आया भाग विधि से, वो क्या निकल के आया? 24 निकल के आया, 24। चलिए भाग विधि तो आप लोग को बचपन से सीख आ रहा है और बचपन से आपको पता भी है। इसलिए हम इसके समय भी अब कम देंगे, समय इस पे हम नहीं देंगे। आगे हम बात करते हैं कि एल्सियम निकालने के 3 विधि को बता दिया गया, 3 विधि बता दिया गया। तीनों विधि आप लोग सीख ले चुके हो। क्या कोई ऐसा विधि है उस तीनों विधि के अलावा जिसमें हम लोग को कलम भी ना पकड़ना पड़े और एल्सियम बता दें? क्या भाई? यस, ऐसा विधि है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। इसको बोलते हैं ट्रिक, इसको बोलते हैं ट्रिक। क्या है ट्रिक? इसमें देखिएगा क्या है ट्रिक, बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे बस 1-2 मिनट में। जैसे मान लो कि अभी हम जो एल्सियम ले लेते हैं 8 का बना रहे थे, 8 का 12 का और 24। ठीक है, तो ये जो तीनों का तीनों संख्या है ना, इसमें सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? बड़ी वाला संख्या निकालने का। ट्रिक निकालने का तरीका एल्सियम बिना पेन छुए हुए आप समझो। इस तीनों में सबसे बराबर संख्या पे, सबसे बराबर संख्या पे जाने के बाद आपका जो ना अगला काम है, इस संख्या के बारे में इस दोनों संख्या से पूछो। पहले इससे पूछो क्या तुम्हारे पढ़ाना में ये आता है, या क्या तुम इसको काट सकते हो? क्या अगर तुम 24, अगर तुमको हम 24 में भागा दबा दे, 24 में 8 से भागा दबा दें, क्या तुम इसको काट दोगे? अगर ये हाँ होता है, ठीक है, इस बात को सुनिए। ठीक है, ये हाँ बोल दिया, हाँ कट जाएगा, ऐसे कर दो 24 8 से कट जाएगा। फिर इससे पूछो, इससे पूछने के बाद इससे पूछो क्या इसमें तुम काट देगा? जवाब है हाँ, ठीक है कि हाँ हम भी काट दें। अगर ये दोनों हाँ हाँ भर देता है तो समझिए कि यही आपका एल्सियम का आंसर हो जाएगा। इसका 8 12 24 का 8 12 24 का एल्सियम आप 2 बार देख सकते हैं कि 24 होता है। ये है ट्रिक। ये आपका चौथा विधि है जिसमें आपको पेन भी नहीं छूना पड़ेगा, फटाक से बैलेंस कर दो। आप सोच रहे होंगे कि कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा कि यहाँ पर ये और ये इसको नहीं काट पाए, तब क्या हो? तब आपका ट्रिक कहाँ जाएगा? ठीक है, तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है, और तब ये आपको दिखा देते हैं तब आप में क्या करो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 10, ले लिए 20 और यहाँ पर ले लिए 60। ठीक है, तो कट रहा है 60 ना लेके हम लेते हैं 80 भी कट रहा है, 70, हाँ
70 मिली। अब 70 लेने के बाद अब हम पहले क्या होता है ट्रिक विधि से क्या आप जाइए तीनों में सबसे बड़ा है 80 नहीं, ऐसा नहीं सबसे बड़ा बीच में रह सकता है, सबसे बड़ा ना आपका आगे रह सकता है, बीच में रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा बड़ा होता है। तो ये जो बड़ा है ना, इस बड़ा में से आप सबसे पहले बड़ा के पास जाओ। बड़ा के पास जाने के बाद आपका काम क्या है, इससे पूछ क्या तुम मुझे गाड़ सकते हो होगा कोई, अगर जवाब हाँ में आता है तो ठीक है, अन्यथा क्या करना है आपको बता दें। सबसे पहले देखिए आप इससे पूछा है बोला काट देंगे, बोला नहीं काटे, इस 70 को कुछ कटेगा नहीं, ठीक है, ठीक है भाई नहीं काटो, मतलब हम 70 आता है, हम 70 जो है ना एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, इस दिन नहीं होगा तो क्या होगा, आप ना 70 को एक बार मन में आओ, 70 गुना 140, आप सोचो क्या 140 मन में रखना है, तो है मन में रखना है क्या 140 10 से कटेगा, जवाब है यस। क्या 140 20 से कटेगा, जवाब है यस। अगर 140 दोनों संख्या से कटना शुरू हो गया तो समझ जाओ कि आपका वही एलसीएम हो गया, मतलब 140 आपका एलसीएम हो गया। किससे एलसीएम हो गया, ये तीनों का, 10 का 70 का और 20 का, आपका क्या हो गया 140 एलसीएम हो गया। चलिए आशा करते हैं कि आपको ट्रिक भी समझ में आ गया हो, ठीक है, और ट्रिक में कुछ नहीं है। अगर पहली बात है कि हो सकता है कि आप एक संख्या मिले, दो ही संख्या मिले, दो संख्या में आपको एक बड़ा संख्या पकड़ना है, छोटा से कुछ संख्या कट जाओगे, काट दिया तो ये आपका एलसीएम हुआ, ठीक है। कभी कभी अगर ऐसा आएगा कि आपको जो बड़ा संख्या पकड़े हो ये दो संख्या नहीं कट रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, उस सिचुएशन में इस जो बड़ा संख्या उसको एक बार आओ पढ़ लो, अगर एक बार पढ़ लो तो एक बार आओ पढ़ लो, दो बार पढ़ लो, तीन बार पढ़ लो, चार बार पढ़ लो, पांच बार पढ़ लो, जो भी पढ़ के आएगा उसको देखना अगल बगल दोनों संख्या से कट रहा है, उस माना कि हो गया आपका एलसीएम। ये आपका हो गया ट्रिक विधि, चौथी विधि एलसीएम निकालने का, चौथी विधि ट्रिक से आप हम लोग निकाल सकते, ठीक है। चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम हम किस विधि से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एलसीएम के बारे में बात करोगे, एलसीएम के विधि के बारे में बात करोगे, तो अभी हम लोग जस्ट तुरंत 4 विधि हम लोग पढ़, पहला था जिसका नाम था गुणज विधि, सेकेंड है जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, तीसरा है जिसका नाम है भाज्य विधि, और चौथा है जिसका नाम है ट्रिक विधि, ठीक है। 4 विधि से हम लोग एलसीएम का चर्चा कर चुके हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे इसका नाम है एलसीएम के बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास में, वो है आपका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ भी निकालने के 3 विधि, नहीं 4, जो कि एक मेरा विधि, ठीक है। 4 विधियां निकालने पर तत्काल के 3 पे ही बात कर रहे हैं। कौन कौन सी विधि है, 3 विधि एलसीएम निकालने के, एलसीएम निकालने के 3 विधि, ठीक है। कौन कौन, नंबर 1 गुणनखंड विधि, वहां पर था गुणज विधि, यहाँ है गुणनखंड विधि, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 2 वही अभाज्य गुणनखंड, यहाँ भी अभाज्य गुणनखंड आएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरा का जो आएगा वो भाज्य विधि, यहाँ भी आएगा, और चौथा है यहाँ भी आपका लास्ट में ट्रिक विधि आएगा। चारों विधि को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से एलसीएम को कैसे निकालेंगे, गुणनखंड किसे करते हैं पीछे बताया गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं गुणनखंड विधि के लिए। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के सहारे ही, क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको समझा देंगे कि गुणनखंड क्या होता है, एलसीएम निकालने का गुणनखंड विधि। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं 8 व 12 का गुणनखंड विधि से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ऐसे बता देते हैं कि आपको 10th क्लास में ये विधि नहीं पूछा जाता,
गुणनखंड विधि। तब पर भी एक जानकारी के लिए आपको बता दिया जाता है, 10th क्लास में जो पूछा जाता है वो आपका भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विधि पूछा जाता है, इसमें एक क्वेश्चन करके इसको हम स्किप कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, 8 का गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड समझ में करते होंगे, 8 किस किस से कटेगा, तो 8 किस से कटेगा, 8 कटेगा आपका 1 से, 8 कटेगा आपका 2 से, 4 से और खुद 8 से। 8 के बाद अगर बात करोगे 12 का, तो 12 किस किस से कटेगा, 12 कटेगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। 4 के बाद आपका 12 कटेगा 6 से, और 6 के बाद कटेगा आपका 12 खुद 12 से, ठीक ना, खुद 12 से। जब खुद 12 से कटेगा तो आप क्या 8 और 12 का गुणनखंड निकालने कहा गया, गुणनखंड निकालते हैं। आगे क्या बोलना है, आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, आगे ही बोलेंगे, आगे ही बोलेगा। क्या बोल रहा है एचसीएफ, क्या बोल रहा है एचसीएफ, बोलता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ लोएस्ट नहीं चलेगा, एलसीएम में लोएस्ट चल रहा था, लीस्ट चल रहा था, यहाँ हाईएस्ट चलेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों को फैक्टर को देखिए। अब फैक्टर में एक खासियत है, ये अनंत तक नहीं जाता है, ये स्टॉप हो जाता है, मल्टीपल में अनंत तक जाता है। यहाँ स्टॉप है, यहाँ 8 8 स्टॉप। इसके बाद किसी का औकात नहीं है कि 8 का गुणनखंड हो जाए। अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या 8 मुंह से कट जाएगा, कभी नहीं कटेगा। अगर मान लो आप लोग बढ़ाते हैं 10 बढ़ाते, क्या कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो गुणनखंड आपका कार्य नहीं करेगा, इस संख्या का गुणनखंड नहीं करेगा, इससे यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं कि इसमें कॉमन कौन कौन से हैं, कॉमन संख्या कौन कौन से हैं निकालने की बात करोगे तो कॉमन आपका 1 1, कॉमन आपका 2 2, कॉमन आपका 4 4। ठीक है, आगे आपका कोई भी कॉमन, लेकिन 3 कॉमन आ गया, आपको लेना कौन सा है, अरे यार नाम से देखो, नाम से हाईएस्ट, यस मतलब हाईएस्ट। अब 3 कॉमन में हाईएस्ट अगर निकालना हो तो क्या है, फुल लोगे नहीं ना, सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट तो बड़ा होता है, तो बड़ा मतलब 1 2 4 में कौन बड़ा हो, 4 बड़ा होगा ना। इसलिए आपका जो एलसीएम है, सॉरी एचसीएफ हो जाएगा 8 व 12 का एचसीएफ बराबर कितना 4, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से इसको बताया तो एक ही क्वेश्चन देखेंगे, एक क्लास में पूछा जाता है। बात करते हैं गुणनखंड विधि से। हम क्या किए, 8 को क्वेश्चन में लिए 8 और 12, 8 का गुणनखंड निकाल दिए, 12 का गुणनखंड निकाल दिए। गुणनखंड निकालने के बाद यहाँ पे 1 भी कॉमन था, 2 भी कॉमन था, 4 भी कॉमन। गुणनखंड विधि में कहा जाता है कि आपको हाईएस्ट देगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देना होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपका 4 आ रहा था, इसलिए 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4। शायद आपको पूरा ठीक है। चलिए इस विधि का एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, आगे हम बात करते हैं एचसीएफ निकालने का। तो सेकंड विधि है, एचसीएफ निकालने का सेकंड विधि है, उसका नाम है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आई 10 क्लास के लिए भी आई, ठीक ना, 10 क्लास के लिए भी आएगा। कैसे नहीं पड़ता है, कौन कौन से क्वेश्चन में आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 6 को, 12 को और 18 को। देखते हैं इसका अभाज्य से एचसीएफ क्या होता है। कुछ नहीं है, सबसे पहला काम तो वही करना है, अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड करना है हर एक संख्या का। चलिए कर लीजिए, पीछे भी देखो कि एलसीएम में हम लोग कर रहे थे, दूसरा लगा दिए 3, तीसरा लगा दिए 1, दूसरा लगा दिए 6, 2 से 3 से 3 से 1, 18, 2 से 9, 3 3 1। अब जो संख्या का जो अभाज्य ना सबको लिखो सही है, 6 2 3 12, 2 गुना 3, 18 का 2 गुना 3 गुना 3। अब सबको जो पावर के रूप में आ सकता है, पावर के रूप में यहाँ पे कम हो जाए। ठीक है,
तो यहाँ पे पावर टू में लाओगे तो 2 गुना 3, यहाँ पे तो पावर का चांस नहीं बनाता है, यहाँ पता है 2 गुना 2 पावर 2 गुना 3, इसको भी पावर 2 में ले आओगे 2 गुना 3 पे पावर 2, ओके 3 2 बार पावर 2 में ले आया गया। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे करता है ना कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो इस तीनों के अभाज्य गुणनखंड को देखो तो कौन कौन सी संख्या इसमें लिखी हो चुकी है, कौन कौन सी संख्या है उसको ये देखना है, ये देखना है SW। इसमें देखो कि कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में, कौन ऐसी संख्या है जो तीनों है, जो कॉमन है, तीनों में कॉमन है, कॉमन समझते हो ना, कॉमन मतलब समान तीनों में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करो अगर कॉमन है तो तीनों में आपका 2 2 2 2 भी है, 3 3 3 भी है, मतलब तीनों में आपका 2 भी है और 3 भी है। पहली बात आप देखना था क्या, तीनों में कौन कौन है, तो तीनों में कौन कौन है वो 3। अब क्या करना है, अगली बात देखना ना, यहाँ पर आपको याद करिए एलसीएम में पावर हाईएस्ट पावर दिया करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना आप लोएस्ट पावर लीजिए, लोएस्टम पावर लिखेगा, हाईएस्ट पावर नहीं लिखेगा। पहले कॉमन देखना है फिर आपको लोएस्टम पावर देखना है। अगर लोएस्टम पावर देखोगे तो 2 का लोएस्टम पावर क्या दिख रहे हो, तो आप 2 का लोएस्टम पावर 1 दिख रहे हो, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 नहीं ना, 2 का पावर 1, ठीक है। आगे अगर बात करोगे 3 का लोएस्टम पावर दिखेगा, लोएस्टम न्यूनतम न्यूनतम पावर देखना है, आप न्यूनतम पावर देखना है तो न्यूनतम पावर अगर देखिएगा तो 3 का भी न्यूनतम पावर 1 ही होगा, यहाँ पर नहीं क्या 1 है, तो न्यूनतम पावर देख लिए। अब ना एक प्लस को मिटा देते हैं और फिर आपको बोलते हैं 6 12 18 का HCF बराबर, ठीक है। दोनों में जो कॉमन था उसको ले लिया गया और कॉमन का न्यूनतम पावर दीजिएगा, न्यूनतम पावर दीजिएगा तो आपका यही रह जाएगा और रुपया 6 हो जाएगा। फाइनली तो आपका आंसर निकल के आया है, क्या निकल के आया, 6 12 और 18 का जो आंसर है वो आपका इस तरह से 6 निकल के आया। इस तरह से अगर आप बना दोगे, इस तरह से बनाया हुआ है तो आपका 2 नंबर को समझो पार नहीं, कोई शक नहीं है कि आपको कोई पार नहीं, ठीक है। 6 12 और 18 का HCF 6 होगा। कैसे कैसे निकाला गया, सबसे पहले 6 का आवाज निकाला गया, फिर 12 का निकाला गया, फिर 18 का निकाला गया, फिर इसका आवाज में कैसे सरिया दिया गया, पावर 2 पर सरिया दिया गया, पावर 2 पर सरियाने के बाद क्या किया गया, इसमें जो कॉमन निकल रहा था उस कॉमन को दे दिया गया, उस कॉमन को देने के बाद इसमें जो सबसे छोटा पावर वाला था उसको दिया गया, गुना कर दिया गया, जो फाइनली गुना करके आंसर आया यही पूरा 6 12 और 18 का स्टेप आया। इस वजह से ठीक है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छा से समझने में आ जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन लेते हैं आपका हम 12 24 30, 12 24 30, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या करेंगे, पहला स्टेप करना क्या है, परिमात्रा में ये सोचना करना क्या है, क्वेश्चन अगर समझ जाते हो तो 50% से ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है। वही हमको करना है 12 24 30 का स्टेप निकालना है और विधि का नाम रहेगा आभार। पहला स्टेप अब क्या करते हैं, क्वेश्चन समझना। सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, सेकंड करना है सबका आभार उठाना। चलो कर लेते हैं 12 का आभार उठाना, सॉरी यहाँ दूसरा लग जाएगा 3 3 1, 24 दूसरा गया 12, दूसरा गया 6, दूसरा लग गया 3, तीसरा लग गया 1, 30 का दूसरा लगा लो 15, दूसरा लगा लो और दूसरा लगेगा 30 लगेगा 5 1। जो भी आवाज आया हुआ है सबको यहाँ पर लिख देंगे। 12 का आया हुआ है 2 गुना 3, 24 का आया हुआ है 2 गुना 3, 30 का आया हुआ है 2 गुना 3 गुना 5। सबको पावर के रूप में पहले कर लो, पावर के रूप में करोगे 2 का पावर 2 गुना 3, जो कि 2 बार था इसलिए 2 का पावर 2 हो गया। इधर बात करो पावर में 2 का पावर 2 गुना सॉरी 2 का पावर 2 नहीं होगा, 2 का पावर 3 होगा, तो क्या 3 बड़ा है 2 का पावर 3 3 लिखो या 3 का पावर 1 लिखो,
यहाँ पे कोई पावर का कोई चांस ही नहीं होगा, यहाँ कोई पावर नहीं है क्योंकि सब एक एक बार। ठीक है, अब आगे का काम आगे का काम क्या होगा, आगे का काम होगा मेरा 12 24 व 30 का एचसीएफ। आगे का काम ये लिखना होता है। ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इस तीनों में सबसे पहले कौन कौन संख्या या कौन कौन अंक कॉमन आया हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन अंक अगर बात करें कॉमन की बात करोगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तीनों में है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 भी तीनों में है। क्या 5 है तीनों में? जवाब है नहीं। अगर नहीं है कॉमन तो कॉमन के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमन के बाद क्या पावर हाईएस्ट वाला देंगे लोएस्ट वाला देंगे? जवाब है पावर आपको लोएस्ट वाला देना है। ठीक है, जब लोएस्ट वाला लोगे तो देखो जरा दो को, दो में लोएस्ट पावर कौन सा है? दो में लोएस्ट पावर 1 है, तो दो का पावर 1 है। ठीक है, 3 को देखो, 3 में लोएस्ट कौन है? 3 में सब पर 1 ही है, तो 1 ही लोएस्ट हो गया ना। तो आगे जाके इसको हल करोगे तो इसका भी ऐसे 6 ही है। फिर से वही बात, 9 के पास इस क्वेश्चन को जो आपका 12 24 30 का जो एचसीएफ निकालना है अभाज्य करने से, इसके लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले इसका सबका अभाज्य कर निकाल दिए, इस तरह लिख लिए, पावर 2 में लिख लिए, पावर 2 में जहां बटा कौन सा हिंदी के रूप में लिख लिए। हिंदी लिखने के बाद इसमें देखें कॉमन को निकाल लिए। कॉमन निकालने के बाद इसमें जो आपका लोएस्ट पावर था उसको ले लिए और गुणा कर दिया, फाइनली आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से जिससे आपको बताया गया है इस विधि से आप अगर इससे बना लेते हो तो 2 नंबर आपका कोई नहीं कर सकता, आपका 2 नंबर को आपको मिलेगा 100%। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं एचसीएफ निकालने का जो तीसरा विधि। एचसीएफ निकालने का जो तीसरा विधि है, ठीक है, एचसीएफ निकालने का तीसरा विधि। चलो तीसरा विधि का नाम तो आप लोग को मालूम ही होगा, भाग विधि। तीसरा विधि का नाम भाग विधि, भाग विधि, भाग। चलिए भाग विधि की अगर बात करोगे तो ये तो आप बचपन से ही सीखते आ रहे हो। तब इस पे एक हम ले लेंगे, उसके बाद हम स्किप कर देंगे। स्किप तो करने का इच्छा नहीं है क्योंकि ये भी भाग विधि बहुत ही को बैठ है क्लास रूम के लिए। तो इससे 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक लेंगे 2 संख्या वाला, एक लेंगे 3 संख्या। चलो 2 संख्या में अगर बात करते हैं तो एडिंडम जो मात्रा में आएगा वो क्वेश्चन लेते हैं 5 एक 7। चलो 700 रुपए लेते हैं आपका 12, 5 और 12। ठीक है, 5 और 12। जैसे कि आपको पता है भाग विधि में 5 और 12 है, तो 12 जो बड़ा संख्या रहेगा ना वो हमेशा अंदर रहेगा, अब छोटी संख्या को क्या रहेगा, बाहर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से भाग के निकालने एचसीएफ निकालना है, ध्यान देगा भागा कितना है खाली, एचसीएफ निकालना कैसे निकलेगा, तो आपको मान लगा दो भागा 5 को बचता को इतना बार बोलोगे कि 12 से कम भागा कैसे पड़ता है उसे पड़ेगा। ठीक है, तो 10 2। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो 2 आया ना तो लगेगा नहीं, तो 2 ना भागा के रूप में देगा, 2 भागा के रूप में देगा, ये जो 5 है यहाँ पर। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर जो डिस्टेंस है यहाँ भागा तो इसको ऐसे रखें, वैसे ही भागा यहाँ। अब 5 है यहाँ 2 है, तुमको इतना बार करोगे 5 से कम आ गए, जब कम आ गए तो 2 को बड़ा करोगे 4 आ जाएगा। ठीक, आपको भागा तब तक देते रहना है जब तक कि शेषफल में 0 नहीं दिया हुआ है। आप यही स्टेप को लागू करते रहना है, जब भागा देना बंद हो जाए तो इसी को भागा ग्रुप करना, आज जिससे भागा दिया उसको ना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 को 2 करोगे 2 आ जाएगा, शेषफल 0 होगा, शेषफल करके ना यही पे आपको रुक जाना होगा, शेषफल 0 रुक जाना होगा। अब फाइनली यहाँ पे तो इतना लंबा भागा पड़ा है, तो भागा में आंसर कौन सा होगा, तो हम लोग को लगता है आंसर ये होगा, नहीं आंसर इधर वाला होगा। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं फाइनली 5 12 का एचसीएफ वो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 12 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। ये भाग विधि से इस तरह से एचसीएफ बना हुआ है। ठीक है, चलिए हमको 2 संख्या की बात की, एक संख्या अब हम ना 3 संख्या का बात कर रहे हैं, 3 संख्या का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 3 संख्या की बात करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे,
दे देते हैं आपका एटम मात्रा में जो भी आ रहा है 24 72 और एक देते हैं आपका 12। ठीक है, 24 72 और 12। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दो संख्या को उठाएंगे, दो संख्या में जो सबसे बड़ा होगा उस संख्या को अंदर लिख देंगे, छोटी संख्या को बाहर लिख देंगे। बाहर लिखा दो संख्या को उठाना, एक बार 3 उठा लो, 3 उठा लो तो भागा ना दोगे। ठीक है, चलिए दो संख्या उठा लिए और 24 को उसी सीधे पढ़ने के 72 आ जाए, 72 से कम होगा तो पूरा पूरी चांस है ना कि 72 ही आएगा। 24 से 72 फाइनली ये कट गया, ये कट गया। बेटा इस क्वेश्चन में ग्राम नहीं है, बता देते हैं, लिख दिए इनको। अब जो कट गया ना, तो कट गया तो ये जो दो संख्या का हम एसएफ निकाल रहे हैं, ये एसएफ निकल गया क्योंकि आगे सक्सेसफुल जो एसएफ निकल गया। ये दोनों का जो एसएफ बना ना वो 24 क्या बना, दोनों का एसएफ 24 बना। आगे जो ये 12 है, इस 12 का यूज 24 के साथ कैसे करेंगे, ये दोनों का जो एसएफ है उसको भी लीजिए, शेष जो 12 बचा उसको भी। आगे आप 24 और 12 का एसएफ निकालने, ध्यान दीजिएगा, हमेशा 12 का अंदर रहेगा, का अंदर रहेगा, छोटा बाहर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे कितना बार में, 2 बार में, ये भी कट गया, बहुत अच्छा, ये भी कट गया। अब इस दोनों में कौन सा हिस्से तो इधर वाला होगा ना, तो फाइनली यहाँ भी आपका 12 आ रहा। अब ओवरऑल तीनों में इसका एससीएफ क्या कहलाएगा, तो तीनों में जो लास्ट वाला, ऊपर नहीं लास्ट वाला, जो लास्ट वाला है ना वही आपका एससीएफ कहलाएगा। हम लास्ट में बोल सकते हैं 24 72 व 12 का एचसीएफ कितना होगा, ये होगा 12 होगा। 24 72 और 12 का एचसीएफ 12। चलिए आपको हमने बाकी का एचसीएफ दो संख्या वाला भी दिखा दिया और 3 संख्या वाला भी दिखा दिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे एचसीएफ का जो चौथा प्रकार है, उसका नाम है ट्रिक विधि। इसका आप लोग इंतजार भी कर रहे हो। ठीक है, ट्रिक विधि। ये ट्रिक विधि क्या है, ट्रिक विधि क्या है, ट्रिक विधि के लिए हम लोग बात करते हैं कि अटेंडर मान लो कोई संख्या ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो और 15 ले लो। ठीक है, ले लो, ले लिया। अब ना आप मन में एक ऐसा संख्या सोचो, बड़ा से बड़ा सोचो, छोटा कभी मत, जैसे मतलब भाई बड़ा हो, बड़ा से बड़ा कोई ऐसा संख्या लो जो तीनों को काट, ये तीनों को काट दो। ठीक है, तो ये लीजिए, हमारे हिसाब से तीनों से कटने वाला संख्या है आपका 5 आ रहा है, 5 क्यों 5 5 10 5 दिया 15। फिर जो बड़ा संख्या जो इसको काटा ना वही इसका एचसीएफ हो गया, तीनों का एचसीएफ 5 है। कितना सन आना सन बहुत आसान। ठीक है, चलिए कुछ नाम देते हैं, मान लो हम बात करते हैं 8 का 16 का और 8 16 का और 20। ठीक है, 8 16 20। अब इससे नहीं है ना, चलो करके क्या कर पहाड़ा ही रहते हो, 12 से हट के लोग तो ले। अब ना एक तो माइंड में ऐसा क्वेश्चन, ऐसा संख्या सोचो, बड़ा छोटा मत सोचना, बड़ा से बड़ा सोचो जो तीनों को काटो। अगर बड़ा से बड़ा सोचोगे तो आपका माइंड 4 सोच रहे हो ना तो सही सोचोगे, 2 सोच रहे हो तो गलत सोचोगे, क्योंकि 2 काटोगे तो फिर से काटना पड़ेगा। 4 सोचोगे तो एक बार में हाथ से नहीं उठ जाएगा। ठीक है, तो 4 से तीनों कट रहा है, 4 4 गुना 8 4 6 16 4 2 20। क्या आओ बेटा, नहीं कटेगा, तो बड़ा सोचा है, अगर तुमने बड़ा सोचा है तो कटेगा को 4 से। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर क्या हुआ, तो मन में सोचा हुआ बड़ा संख्या वही आपका आंसर है। चलिए आपका आंसर क्या हो गया 4। पहला कुछ समझ में आ गया और ट्रिक पे बहुत ही आसान कर दी। अच्छा आपके माइंड में या हमारे माइंड में एक चीज क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है ना, कोई ऐसी संख्या आता है जो कभी कट भी नहीं कर पाता। तीनों कटना चाहिए, ये भी बात ध्यान दीजिएगा, तीनों ही कटना चाहिए, तीनों ही दो संख्या सोचोगे तीनों संख्या कटना चाहिए। दो कट रहा है, एक कट रहा है, तभी उसका आंसर वही होगा। ठीक है, तीनों कटना। कभी-कभी क्या होता है कि आप यहाँ देखो ये कट रहा है, बाकी को एक बार दोबारा है कटना, बाकी कोई भी उसको नहीं करता। या कोई ऐसा संख्या पकड़ लोगे तो कभी तो ना आपका मतलब कोई आवाज समझ नहीं होता है। मान लो यहाँ पर 3 लिखो, साक्षर आवाज संख्या हो गया, तो क्या इसका एसएफ क्या होगा, ट्रिक विधि से इसका एसएफ क्या होगा, तो इसका एसएफ ना 1 क्यों होगा, क्योंकि 1 ना तीनों को काट देगा, 1 तीनों को काट देगा। 1 तीनों काटेगा मतलब क्या, 1 को दोनों काटता ना, 1 एक ऐसा
संख्या है तो किसी में भागा लगाओ सबको काटो। ठीक है, इसमें जब कटना बंद हो जाए तो उसका एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 होता है। चलिए ये आपका ट्रिक लिस्ट में बता दिया गया। चलिए आज हम बात करते हैं कि आपको इस क्लास में क्या क्या बताया गया। ठीक है, आपको इस क्लास में बताया गया मात्र 2 चीज। अगर 2 चीज की बात करोगे तो एक एलसीएम बताया गया जो कि आपका लगभग 4 डिजिट बताया गया, और दूसरा आपका एचसीएफ बताया गया। एचसीएफ बताया गया वो भी आपका 4 डिजिट बताया गया। और चारों विधि को बेहतरीन ढंग से समझाने का कोशिश करेंगे। फिर से वो लास्ट में वही बात, अगर हमारा बताया गया कंटेंट आपको अच्छा लगे तो बिना देर किए हुए आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।